लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की शुरुआत सामान्य दिन की तरह हुई थी। फ़र्क बस इतना था, रात में आई सुबह आंधी सुबह होते होते बयार में बदल गई। पर जेल में कैदियों को तब अजीब सा लगा जब 4 बजे ही वार्डन चरत सिंह ने कहा कि वो अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बताया। उनके मुंह से बस ये निकला कि ऊपर से आदेश है। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि मामला क्या है कि जेल का नाई बरकत फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। जेल के कैदियों ने बरकत से गुहार की कि फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज़ उन्हें ला दे, ताकि वो अपने पोते पोतियों को बता सके कि कभी वो भी भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। बरकत भगत सिंह की कोठरी में गया और वहाँ से उनका पेन और कंघा ले आया। सारे कैदियों में उस पर अधिकार जताने की होड़ लग गई। आखिर में इसके लिए डरा निकाला गया, पर ज़्यादातर कैदियों की नज़र भगत सिंह की कोठरी और उस रास्ते पर थी जहाँ से भगत सिंह जाने वाले थे। जब भगत सिंह को उसी रास्ते से ले जाया जा रहा था तो पंजाब कांग्रेस के नेता भीम सिंह सच्चर ने ऊंची आवाज़ में पूछा, आपने व आपके साथियों ने लाहौर षड्यंत्र केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया? भगत सिंह का जवाब था, इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। वार्डन चरत सिंह भगत सिंह के खैर रखवा थे और अपनी तरफ से जो बन पड़ता था उनके लिए करते थे। उनकी वजह से ही लाहौर की द्वारका पास लाइब्रेरी से भगत सिंह के लिए किताब निकालकर जेल के अंदर आ पाती थी। भगत सिंह जेल के आदी हो चले थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी। कोठरी में बस इतनी जगह थी कि उनका 5 फीट 10 इंच का शरीर मुश्किल से समा पाए। भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे थे। उन्होंने बाद में लिखा कि भगत सिंह छोटी सी कोठरी में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा, आप मेरी किताब रिवोल्यूशनरी लेनिन लाए या नहीं? जब मेहता ने किताब दी तो वो उसे उन्हीं के सामने पढ़ने लगे, मानो उनके पास ज़्यादा समय न बचा हो। मेहता ने पूछा, क्या आप देश को कोई और संदेश देना चाहेंगे? भगत सिंह ने किताब से मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद व इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा कि वे पंडित नेहरू व सुभाष बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दें, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह के साथी रहे शिव वर्मा अपनी किताब रेमिनिस्केंसेस ऑफ फेलो में लिखते हैं कि मैं भी उसी जेल में था जिसमें भगत सिंह को रखा गया। एक शाम हमारी जेल के ताले खोले गए और हमसे बाहर निकलने के लिए कहा गया। सरकार चाहती थी कि भगत सिंह की फांसी से पहले हमें वहां से हटा दिया जाए। गेट की तरफ जाने से पहले जेल के सुपरिटेंडेंट ने हमसे पूछा, क्या तुम अपने कामरेडों से मिलना चाहोगे? हमें भगत सिंह की कोठरी के बाहर ले जाया गया। उन्हें देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। भगत सिंह ने मुझे कहा, ये भावुक होने का समय नहीं है, जल्द ही मैं सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा। तुम वादा करो कि तुम हार नहीं जा मानोगे। इतना कहकर उन्होंने हाथ बाहर निकालकर मेरे हाथों को पकड़ लिया। जैसे ही जेल सुपरिटेंडेंट ने यह दृश्य देखा, उन्होंने चिल्लाकर आदेश दिया, मार्च। ये मेरी भगत सिंह से आखिरी मुलाकात थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु की कोठरी के पास पहुंचे। राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्द मिलेंगे।
सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि उनकी मौत के बाद जेलर से वो कैरम बोर्ड ले लेना जो उन्होंने कुछ महीने पहले दिया था। मेहता के जाने के थोड़ी देर बाद जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उन्हें वक्त 12 घंटे पहले वक्त से फांसी दी जाएगी। अगले दिन उन्हें 6 बजे की बजाय उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ पाए थे। उनके मुख से निकला, क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे? भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मचारी से अनुरोध किया था कि उनके लिए शाम को अपने घर से खाना ला दे, लेकिन वो भगत सिंह की यह इच्छा पूरी नहीं कर सके क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले फांसी का फैसला ले लिया गया था और सफाई कर्मी को जेल के गेट से अंदर घुसने ही नहीं दिया गया। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव ने अपने हाथ आपस में जोड़े और प्रिय आज़ादी के गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आज़ाद हम होंगे, ये अपनी ही ज़मीं होगी, ये अपना आसमां होगा। फिर इन तीनों का एक एक करके वज़न लिया गया। सब के वज़न पहले से बढ़ गए थे। इन सब से कहा गया कि अपना आखिरी स्नान करें। उन्हें काले कपड़े पहनाए गए पर उनके चेहरों को खुला रहने दिया गया। चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसाकर कहा कि वाहेगुरु को याद कर लो। भगत सिंह बोले, पूरी जिंदगी तो मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। मैंने कई बार गरीबों के लिए ईश्वर को कोसा भी है। अगर मैं ईश्वर से माफ़ी मांगूंगा तो वो कहेगा कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। इसका अंत नज़दीक आ रहा है, इसलिए यह माफ़ी मांगने आया है। जैसे ही जेल की घड़ी में 6 बजाए, कैदियों ने पैरों की आवाज़ सुनी, उनके साथ बूटों की आवाज़ें सुनी, साथ में गाने का दबा हुआ स्वर उन्हें सुनाई दे रहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो दूर से हिंदुस्तान जिंदाबाद व हिंदुस्तान आज़ाद हो के नारे सुनाई देने लगे। फांसी का तख्ता पुराना था, लेकिन फांसी देने वाला काफ़ी तंदुरुस्त था। फांसी देने के लिए मसीह जल्लाद को लाहौर के बादशाहदरा से बुलवाया गया था। भगत सिंह तीनों के बीच में खड़े थे। वो अपनी माँ को दिया अंतिम वचन पूरा करना चाहते थे कि वो फांसी के तख्ते से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। भगत सिंह पर किताब लिखने वाले प्रोफेसर बलविंदर जीत सिंह लिखते हैं, लाहौर कांग्रेस के सचिव पीडी दास सोंधी का घर जेल के बिल्कुल नज़दीक लगा हुआ था। भगत सिंह ने इतनी तेज इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया कि उसकी आवाज़ सोंधी के घर तक सुनाई दी। उनकी आवाज़ सुनते ही जेल के दूसरे कैदी भी नारे लगाने लगे। तीनों युवा क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई, उनके हाथ व पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक कर रस्सी खींची। वह उनके पैरों के नीचे लगे तख्ती को पैर मारकर हटा दिया। काफ़ी देर तक उनके शव तख्तों से लटकते रहे। बाद में उन्हें नीचे उतारा गया। वह वहां पर मौजूद डॉक्टरों, लेफ्टिनेंट कर्नल जे नेल्सन व लेफ्टिनेंट कर्नल NS सोंधी ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पहले योजना थी कि अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाएगा, लेकिन फिर यह विचार त्यागना पड़ा कि बाहर खड़ी भीड़ जेल पर कहीं हमला न कर दे। इसलिए जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई और उसी रास्ते से ट्रक जेल के अंदर लाया गया और उस पर बहुत अपमानजनक तरीके से शवों को एक सामान की तरह फेंक दिया गया। पहले तय हुआ था कि उनका अंतिम संस्कार रावी नदी के तट पर किया जाएगा, लेकिन रावी में पानी बहुत कम था, इसलिए सतलुज किनारे
शवों को जलाने का फैसला लिया गया। उनके पार्थिव शरीर को फिरोजपुर के पास सतलुज के किनारे पर लाया गया। तब तक रात के 10 बज चुके थे। इस बीच उप पुलिस अधीक्षक सुदर्शन सिंह कसूर गांव से पुजारी बुला लाए। उनके शवों में आग लगाई गई। तभी लोगों को पता लग गया कि ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शव हैं। तब लोग उनकी ओर बढ़े तो ब्रिटिश सैनिक वाहनों की तरफ भागे और वहां से चले गए। लोगों ने चिताओं के पास रात भर पहरा दिया। अगले दिन नोटिस चिपकाए गए कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का सतलुज किनारे हिंदू व सिख रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया लोगों द्वारा दी गई कि अंतिम संस्कार करना तो दूर, उन्हें पूरी तरह जलाया भी नहीं गया। अगले दिन लाहौर में नीला गुंबद के पास से एक बड़ा प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और पुरुष थे। महिलाओं, बच्चों और पुरुषों ने काले रंग पर खास तौर पर प्रदर्शन किया व विरोध जताने की कोशिश की। फिर पता चला कि भगत सिंह का परिवार तीनों शहीदों के बचे अवशेषों के साथ 3 ताबूतों के साथ लाहौर शहर में पहुंच गए हैं। वहां पहुंची भीड़ भावुक हो गई और लोगों की आंखों से आंसू आ गए। उधर वार्डन चरत सिंह टूटे कदमों से अपने कमरे में पहुंचे। वह फूट फूट कर रोए। उन्होंने अपने जीवन में अनेक फांसी देखी थी, पर ऐसा बहादुर कोई नहीं देखा था। भगत सिंह के बचे हुए अवशेषों का अंतिम संस्कार किया गया व तीनों शहीदों को अंतिम विदाई दी गई। इस वीडियो में आपने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बारे में देखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एक देशभक्ति के लिए वीडियो को लाइक करने का काम ज़रूर करना। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।